keep the arrow this side. Yeah. Go back slide. पर जीवन वह नहीं जो आपके साथ हो रहा है, जीवन जो आपसे स्फुरित, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से जीवन आपसे स्फुरित। Whatever you feel about, you bring about. जो आप महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। और महसूस हम कैसे करते हैं? वो हमारे शरीर का फंक्शन है। Our body is a subconscious mind. Our body is a memory bank of all the emotions. Our body just feels. हमारा पूरा जीवन का आधार आकर्षण का नियम है। बाकी सब खाली बातें हैं, बाकी सब तो सिर्फ कॉमेंट्री है। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट कॉमेंट्री। और होल लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस लॉ, ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड हमारे जीवन की गाड़ी इसीलिए अटक के चल रही है क्योंकि हमारे दोनों पहिए, भावना, एक पहिया भावना का, एक पहिया हमारे विचारों का, दोनों में तालमेल नहीं है। इसलिए हमारा जीवन अटक के आगे बढ़ रहा है। दोनों भावना और विचार और भावना दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। एक चक्का इधर जाना चाह रहा है, एक चक्का उधर जाना चाह रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ी। So far clear? तो दोस्तों, अब हमारी आदतवश भावनाएं बनती कैसे? जो हमारी भावनाएं आदतवश हो जाती हैं, सबसे पहले हमको विचार आता है। पुराने विचार जैसे आएंगे, हम वही पुराने विकल्प को चुनते हैं, पुराने कर्म बर्ताव करते हैं, पुराने कर्म बर्ताव हमें वही पुराने अनुभव देते हैं, और वही पुराने अनुभव हमें वही पुरानी भावनाएं देते हैं, तो हम उसी लूप में अटके हुए। और जीवन को अगर बदलना है तो हमें नए भावनाओं में रूपांतरण करना पड़ेगा। होता है क्या है, शुरुआत में हमारे विचारों से भावनाएं पैदा होती हैं, विचारों के अनुरूप भावनाएं आती हैं। बट रिसर्च बोल कहता है कि 35 साल आते आते, जब आप 32 साल के हो जाते हैं, तो अब भावनाओं से विचार पैदा होते हैं। जो आदतवश भावनाएं आप महसूस करते हैं, अब उसके अनुरूप विचार पैदा होते हैं। फिर आपने अपना फ्री विल खो दिया। बचपन में हमें फ्री विल था, हम जैसे भाव रखते थे वैसी भावना महसूस होती थी, पर अब भावना के अनुरूप हम सोचते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है हर विचार के साथ, हर विचार के अनुरूप एक हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक केमिकल रिलीज करता है। जैसे हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं उसके अनुरूप, जैसे हम द वे वी थिंक न्यूरोलॉजिकली, आवर बॉडी रिलीजेस अ केमिकल। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो हम जैसे सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। तो पहले जैसे आप सोचते हैं, दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है। सपोज आपको यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस, आपको कोई स्ट्रेस के विचार आते हैं, तो बॉडी माइंड में रिलीज अ केमिकल कॉल्ड कॉर्टिसोल, से स्ट्रेस हार्मोन। अब आपका शरीर जैसे वो हार्मोन रिलीज होगा, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होगा, आपका शरीर जो है उसके अनुरूप, वो केमिकल के अनुरूप अब आपका शरीर महसूस करेगा।
जैसे ही वो कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, नाउ यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी। अब आपको एंजाइटी महसूस होने लगी, अब आपको बुरे विचार आने लगे कि कहीं वर्स्ट हो गया तो। यू आर वरिंग अबाउट योर फ्यूचर। नाउ वरी इज अ प्रेयर फॉर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू डू नॉट वांट। चिंता जो आप नहीं चाहते उसे पाने का तरीका है, उसे पाने की तरकीब है। क्योंकि जब चिंता कर रहे हैं तो आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी किस चीज पे जा रही है, क्या वर्स्ट हो सकता है, अब वो चीज महसूस कर रहे हैं, वही अब आपका कंपन बन गया। सृष्टि कहती है अच्छा आपको ये चाहिए तो ठीक है मैं ये ला दूं। तो शुरू में क्या होता है, बिगिनिंग में जैसे विचार वैसी भावना। बट अगर हम बार बार वही विचार सोचेंगे, वही केमिकल्स को रिलीज करेंगे, बार बार मैं स्ट्रेस में रहूंगा, बार बार वही केमिकल रिलीज हो रहा है, कॉर्टिसोल ही रिलीज हो रहा है, तो अब मेरे शरीर को कॉर्टिसोल की आदत लगी, लत लगी। we have become chemically addicted to that cortisol. So actually, and now we become addicted to stress. Because body wants to now want that chemical again and again. हर थोड़े टाइम बाद उसको वो केमिकल चाहिए ताकि वो स्ट्रेस को महसूस कर सके, एंजाइटी फील कर सके। देन यू आर इन अ कंफर्ट जोन। अगर कहीं स्ट्रेस नहीं है तो आई बिकम द स्ट्रेस लुकिंग फॉर अ कॉज। मैं वो चिंता हूं जो 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 उसको महसूस करने का बहाना ढूंढ। अगर मेरे एनवायरनमेंट का अगर वो कोई बहाना नहीं है तो फिर मैं 20 साल पुराने चले जाऊंगा। मेरे माता पिता ने बचपन में मेरे साथ ऐसा किया था, इसीलिए आज मैं ऐसा बन गया। My girlfriend left me 20 years back. That's why I'm not getting any partner, life partner. फिर उसको मैं वो पुरानी बात को अब सोच के आज केमिकल रिलीज करते हो बॉडी, एंड द बॉडी गेट द केमिकल, नाउ यू इन द कंफर्ट जोन, नाउ यू फील गुड because body is addicted. This emotional addiction is exactly the same as any alcoholic addiction. In fact, behind any substance abuse, there's an emotional, behind any substance addiction, there's an emotional addiction. The underlying cause is that emotional addiction. So body becomes addicted to those emotions. फिर क्या होता है, बॉडी जो है, अब बॉडी को वही इमोशन महसूस करना है तो बॉडी सिग्नल देती है दिमाग को थ्रू आवर जीन्स, सिग्नल द ब्रेन। स्ट्रेस ढूंढो, स्ट्रेस ढूंढो, स्ट्रेस ढूंढो। कुछ तो ढूंढो लाइफ में जहाँ स्ट्रेसफुल होगा। 100 चीज अच्छी हो रही होगी, वो नहीं दिखेगी, एक चीज गड़बड़ हो तो बस आपको बहाना मिल गया। फिर दिमाग उसके हिसाब से सोचता है। तो शुरू में क्या था, बचपन से तो हम जैसे विचार वैसे भावना आती थी, बट अब हम क्या हो गया है, अब जैसी भावना वैसा विचार, इक्वेशन बदल गया। अब फ्री विल खत्म हो गया, वी आर लॉस्ट ऑफ फ्री विल। वेयर इज द फ्री विल नाउ? Our body is chemically addicted to an emotion. Now we are thinking equal to our emotions, and we always think equal to our emotions. अगर आप अच्छी नींद लिए हो, मेडिटेशन करके उठो, आप रिलैक्स्ड हो, आपके विचार वैसे, जब आप एकदम शांत हो, रिलैक्स हो, आपके विचार उसके अनुरूप आएंगे। आप एकदम स्ट्रेस में हो, फियर में हो, तो आपके विचार उसी अनुरूप आएंगे। हमारी भावना के अनुरूप ही हम सोचते हैं और वैसे विकल्प को ढूंढते हैं, वैसी चॉइसेस को चूज करते हैं, वैसी एक्शंस लेते हैं, फिर जीवन वैसे ही घटता है। फिर हम बोलते हैं अरे मेरी जिंदगी बदल क्यों गई।
Einstein said insanity is thinking the same thoughts over and over again, doing the same thing over and over again, and expecting a different result. ये तो पागलपन है। हमको अगर वही विचार सोचना है, वही भावनाओं को महसूस करना है, वही चीज बार बार वही कर्म करना है, और दूसरा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुरू में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, स्टार्ट कैसे होता है, यार आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। बिजनेस में अचानक आज शेयर मार्केट में लॉस लग गया, स्टॉक मार्केट जोर से गिर गया, आज यार मूड ठीक नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। कुछ घंटे आपकी मनोदशा थी, अगर आप वही भावनाओं को अगर आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, सप्ताह, महीने अगर आप उसको कैरी कर लो, तो वही वो आपका स्वभाव बन जाए। जो एक चीज से अब मूड ठीक नहीं था, अब पता लगा आपका मूड अभी ठीक ही नहीं रहता कभी। बच्चे ने कुछ किया बिगड़ गए, वाइफ ने कुछ किया बिगड़ गए। So that has become your nature. और फिर कई बार हम सालों साल उसको कैरी करते हैं, that becomes your state of being. तो हमारा व्यक्तित्व बन गया, that has become a state of being. वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, and then our personality creates our personal reality. फिर हमारा व्यक्तिगत स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, ये हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता को निर्माण करता है, के अनुरूप हमारी वास्तविकता निर्माण होती है। और कई बार साइकोलॉजिस्ट से दैट कि जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो एजेड पेशेंट्स होते हैं, 50 साल के बाद के उम्र वाले, जिसमें मैं भी हूँ, वो कहते हैं कि ज्यादातर वो अपनी जो स्टोरी बताते हैं, 50% ऑफ द स्टोरी इज नॉट इवन ट्रू, इट इज लाई, एक्सेजरेशन। वो राई का पहाड़ बना के बताते हैं। और बेस्ट चीज वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि पहली बार आए तो वो पहाड़ थोड़ा छोटा था, वो 10 सालों में आते तो पहाड़ इतना बड़ा बन जाता है। वो उसको बिलीव करते हैं, वो स्टोरी को बिलीव करते हैं कि नहीं मेरे साथ 20 साल पहले ऐसा हुआ था। फिर वही आप दूसरी बार आते हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तीसरी बार आते हैं और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि सेम लेवल ऑफ स्टोरी। अब वो उतना केमिकल रिलीज नहीं करते, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा के बताते ताकि फिर केमिकल का डोज, जब तक स्टोरी इतनी घातक नहीं होगी तो केमिकल रिलीज नहीं होगा। एंड वर्स्ट इज दे बिलीव दैट व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू। शायद हकीकत में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, हम हर अनुभव का एक परिणाम है भावना, राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी एक्सपीरियंस इज एन इमोशन। तो अपने मन में हम एक ही अनुभव को बार बार जीने से, एक ही अनुभव को बार बार जीते तो भावनाएं और प्रबल होती जाती है, और फिर हम इसी भावनाओं को याद करते रहते हैं, और इसीलिए हम सचमुच That's why we live in the past, because our memory, our emotions are nothing but the record of the past. जो भी भावनाओं को आप बहुत ही तीव्रता से अनुभव करते हो, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलती है। एक्सपीरियंस एंड इंटेंस इमोशन टर्न इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल क्या खाया या परसों क्या खाया आपको याद नहीं होगा, पर मैं आपको बोलूं कि आपकी शादी का दिन याद करिए तो आपको याद होगा।
आप when your newborn baby was born, when your child was born, उस टाइम आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपको याद होगा। क्योंकि वो उसकी खुशी इतनी तीव्रता से आपने अनुभव की थी कि अब आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। वो शादी का दिन, अब वो सुख का था दुख का मुझे नहीं मालूम, आपने इतनी तीव्रता से उसको इतना अच्छे से महसूस किया था कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। तो वो आपको हमेशा याद है, राइट। सो एनी एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशन टर्न इनटू लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो हमारे शरीर में उसका छाप जितनी तीव्र, जितने भावनात्मक रूप से आप उसको महसूस करते हैं, वो हमारे शरीर में वो इम्प्रिंट छोड़ जाता है। छोटी छोटी बात को लेकर दुखी होते रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा बना। एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आंचल को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई।